उदाहरण से समझिए, एक कक्ष में सत्संग चल रहा था, एक अंधा उस कक्ष में प्रवेश कर गया, सत्संग सुना, सत्संग विराम हुआ तो सब चले गए। जिनके नेत्र थे, अंधा था वो बच्चा, अब उसे दिखाई नहीं देता, कहां से निकले, पहले किसी के सहारे से आ गया हो। अब उसने सोचा कैसे बाहर निकले, तो उसने दीवालों का सहारा लिया और दीवालों पर हाथ रखे रखा और पूरे कमरे का चक्कर लगाया। और जैसे ही दरवाजा आया तो सर में खुजली मचने लगी, और जैसे ही खुजली मचने लगी तो सर खुजाता गया और चलता गया, सो दरवाजा निकल गया। और जैसे ही दरवाजा निकल गया तो फिर हाथ रखा, तो फिर दीवाल, फिर कमरे का चक्कर लगाया, फिर दरवाजा आया और फिर दरवाजा आया तो फिर सर में खुजली मचने लगी। और जैसे फिर सर में खुजली मची तो फिर सर खुजाता गया, चलता गया, तो फिर दरवाजा निकल गया। अब अंधे ने सोचा कि अरे ये दरवाजा, इतना बड़ा कक्ष तो नहीं होगा, ये दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। बुद्धि लगाई, कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक सर में खुजली मचती है, सर खुजाते रहते हैं, तब तक तो कहीं दरवाजा नहीं निकल जाता है। फिर जैसे ही कमरे का चक्कर लगाया और फिर दरवाजा आया, सर में फिर खुजली मची, और जैसे ही खुजली मची उसने सर को नहीं खुजाया, हाथ रखे रखा, दरवाजा आया और उस दरवाजे से बाहर निकल गया। बोलो राधे राधे। इसका मतलब क्या है, ये 84 लाख योनि है, ये दीवाले हैं और ये मनुष्य देह है, ये दरवाजा है। और जैसी दरवाजा आया सो माया रूपी ऐसी खुजली मची कि उसी माया रूपी खुजली में मस्त हो गए और शरीर रूपी दरवाजा नष्ट हो गया। फिर आगे 84 लाख योनि रूपी दीवालों का फिर सहारा, सूकर, कुकर, सूकर, सांप, बिच्छू, कुत्ता, ये सब पढ़ने पड़ते हैं।